बेटी, आज जो बात मैं तुझे बताने वाली हूँ वह कोई इत्तेफाक नहीं। ये वे बात है जो गुरुजी सभी किसी के कानों में फूंकते हैं जब किसी के घर का रुख सच में बदलने वाला होता है। तुमने जो संदेश पढ़ा जिसमें लिखा है कि बस इस शनिवार अपने बच्चों के हाथों एक काम चुपचाप करवा देना और इसे किसी को बताना नहीं, इसे हल्के में मत लेना। ये डराने वाला वाक्य नहीं, ये एक संकेत है और संकेत हमेशा उन्हें मिलते हैं जिनकी किस्मत किसी मोड़ पर खड़ी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बच्चों के हाथों से करवाई गई छोटी छोटी सेवा सीधे माता पिता के भाग्य में लग जाती है। जो बच्चा सेवा करता है वह साफ दिल का होता है, बिना लालच, बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए बच्चों से करवाया गया छोटा सा काम भी कई बार असर कर जाता है जो बड़े बुजुर्ग कितना भी पूजा पाठ करके नहीं कर पाते। इसलिए इस शनिवार का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई एक बहुत बड़ा या थका देने वाला काम नहीं। गुरुजी कभी ऐसा कुछ नहीं कहते। वह हमेशा कहते हैं, सरलता में शक्ति है और जितना सरल काम होगा उतनी तेजी से वह ऊपर जुड़ता है। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। संगत जी, आप भी बोलिए, बड़े प्यार से बोलेंगे सब हम मिलके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, इस शनिवार आप अपने बच्चे से ऐसा कोई भी छोटा सा काम करवा सकती हैं जो आपके घर में आसानी से हो सके। जैसे घर में गुरुजी या शिव जी के सामने एक दिया जलवा देना या फिर 1-2 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करवा देना। अगर ये भी मुश्किल लगे तो बच्चे को किसी गरीब को पानी या फल देने को कह देना। कभी कभी बच्चों से बस गाय को रोटी खिलवा देना भी इतना असर कर जाता है कि घर के अटके काम अपने आप खुलने लगते हैं। और इन सब में सबसे कुछ भी संभव ना हो तो बच्चे को बस गुरु जी की स्वरूप के सामने 2 मिनट खड़ा कर देना और उसे कह देना, वह मन ही मन गुरु जी को शुक्राना बोले। इतना सा काम भी कई बार चमत्कारिक साबित होता है। इनमें से जो भी आपके घर की स्थिति के अनुसार आसानी से हो सके वही करवा देना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे बिना शोर के, बिना किसी को बताए करना है। सेवा का फल तभी सबसे ज़्यादा मिलता है जब वह चुपचाप की जाए। गुरु जी का कहना है, जब नीयत साफ हो तो काम बिना दिखावे के किया जाए तो ऊपर वाला उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। ये शनिवार का ये छोटा सा संकेत आप शायद आपके घर में किसी शुरुआत का दरवाज़ा खोलने वाला हो सकता है। इसलिए हल्के में मत लेना और इसे टालना बिल्कुल नहीं। बेटी, अब मैं तुम्हें इस शनिवार के असली प्रभाव के बारे में बताती हूँ जिसे समझना सबसे ज़रूरी है। अक्सर संगत पूछती है कि बच्चों से करवाया गया छोटा सा काम इतना बड़ा असर कैसे कर सकता है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि
क्योंकि दुनिया को बदलने की ताकत जिस मासूमियत में होती है वह सिर्फ बच्चों में मिलती है। उनका दिल किसी छल, किसी लालच, किसी डर से भरा हुआ नहीं होता, इसलिए उनके हाथों से की गई सेवा सबसे सीधी और सबसे शुद्ध मानी जाती है। यही कारण है जब बच्चा गुरुजी के सामने दिया जलाता है या किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है तो उसका फल माता पिता को ही मिलता है। कई बार माता पिता सालों से जिस अटकी हुई समस्या से जूझ रहे होते हैं वे अचानक खुलने लगती है और उन्हें समझ भी नहीं आता कि बदलाव कहाँ से आया। गुरुजी कहते हैं बच्चों की ऊर्जा घर में दुआ की तरह फैलती है। जिस दिन बच्चा सेवा करता है उसी दिन घर में अनदेखी सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाती है। तुमने कई बार सुना होगा कि कुछ घरों में अचानक हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे बोझ उतर गया हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये सब उसी समय सेवा का असर होता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ ताकि तुम इसे स्पष्टता से समझ सको। मेरी एक संगत बहन ने मुझे बताया कि उसके घर में महीनों से कलह चल रहे थे। किसी का मन किसी से नहीं मिलता था, पैसे भी रुक गए थे। उसने अपने छोटे से परिवार से शनिवार के दिन बस इतना काम करवाया कि वह घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग को एक गिलास पानी दे आए। उसने इसे किसी को बताया भी नहीं, बस चुपचाप करवा दिया और बेटी अगले ही हफ्ते उसका रुका हुआ काम खुल गया और घर में हल्का माहौल बनने लगा जो महीनों से गायब था। उसे खुद समझ नहीं आया कि ये बदलाव कैसे आया, पर जब उसने अपने बेटे की सेवा याद की तो रोते हुए बोली, शायद वही छोटी सी सेवा उसके घर का भाग्य मोड़ गई। बोलो जय गुरुजी। गुरुजी तो यही समझते हैं कि बड़े चमत्कार हमेशा बड़े कर्मों से नहीं होते। कई बार एक छोटे से कदम में इतनी शक्ति होती है कि पूरी दिशा बदल जाए। और बच्चे ने करवाया ये काम अधिक असर इसलिए करता है क्योंकि वे बच्चे अपने जीवन में नियत नहीं डालते, बस वे काम करते हैं क्योंकि आपने कहा। कोई सवाल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई विचार नहीं, यही अंदर की पवित्रता ऊपर तक जाती है। उसी के आधार पर कृपा उतरती है। इस शनिवार भी ऐसा होगा, बस तुम बच्चे को ये छोटा सा काम करने देना जिसे वह सहज रूप से कर सके। दिया जलाना, मंत्र जाप, किसी गरीब को कुछ देकर आना, गाय को रोटी खिलाना या बस गुरुजी के सामने 2 मिनट खड़े होकर शुक्राना कहना। ये साधारण बातें नहीं है, ये सब संकेत है जिन्हें समझने वाले लोग ही समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे बताना नहीं। सेवा का फल तभी मजबूत होता है जब वे शांत मन से बिना किसी घोषणा किए की जाए। और ये देखना तुम खुद महसूस करोगी कि शनिवार के बाद जैसे घर की हवा बदलने लगी है, जैसे कुछ नया दरवाज़ा खुलने लगा है। ये सब संकेतों का असर है और ये उनका तरीका है ये सब बताने का। वे तुम्हारे घर में कदम रख चुके हैं। जरा भी एक छोटी सी कहानी सोचिए जो इस पूरे विषय का सार आपको बहुत सरलता से समझा देगी। एक माँ थी, सुशील और शांत स्वभाव की। उसका 8 साल का बेटा आरब हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। शनिवार की सुबह अचानक घर में बहुत ही उदासी सी हो गई। काम बिगड़ रहे थे, पैसों का नुकसान चल रहा था।
माँ को लग रहा था जैसे किसी अनजाने बोझ का दबाव उसके घर पर जा बैठ गया। इस समय उनकी दादी घर आई। उन्होंने आते ही कहा, आज शनिवार है, अगर आप एक छोटा सा काम अपने बच्चे से करवा दूंगी तो घर का भारीपन खुद उठ जाएगा। बस किसी को बताना मत, ये काम चुपचाप करना। माँ ने उससे खोकर पूछा, क्या करना होगा माँ? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे के हाथों भगवान की आरती करवा दो, चाहे एक छोटा सा दीपक ही क्यों ना हो। उससे 5 मिनट गायत्री मंत्र रटवा दो, या उससे कह दो कि शाम को किसी गरीब को एक रोटी दे आए। काम कोई भी हो सकता है, बस उसका हृदय साफ होना चाहिए, और ये बात किसी को नहीं बतानी। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक संगत गुरुजी सेवा को ज्वाइन करें। आपका ये गुरुजी चैनल अब से हर वीक बहुत स्पेशल एंड पावरफुल सत्संग लेकर आएगा, जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी और आप गुरुजी से ज़्यादा कनेक्ट हो सकेंगे। जो भी संगत अभी गुरु जी सेवा का हिस्सा नहीं है, जब भी आपको सही समय लगे कृपया गुरु जी की सेवा ज्वाइन करें। यदि आप अभी जुड़ते नहीं हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। माँ ने अपने बेटे को बुलाया, उससे बस इतना कहा, आरव बेटा, आज ही शाम ये छोटा सा दीपक तू जलाएगा। वह समझ नहीं पाया कि क्यों उस पर उसने कर दिया। उस छोटी सी क्रिया से घर का वातावरण जैसे बदलने लगा। रात होते होते माँ ने महसूस किया कि मन का बोझ हल्का हो गया है, तनाव कम हो गया और घर में एक अजीब सी पॉजिटिविटी फैल गई। अगले ही दिन वह जो काम कई दिनों से रुका था आसानी से हो गया। दादी ने कहा, देखा, जब बच्चा निरपेक्ष भाव से कोई शुभ काम करता है, उसका फल घर के हर सदस्य को मिलता है। बच्चे का मन साफ होता है, इसलिए किया हुआ छोटा सा कार्य भी असर जल्दी करता है। ये कहानी एक संदेश देती है, कभी कभी हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन किसकी विशाल पूजा से नहीं, बल्कि बच्चों के मासूम हाथों से किए गए छोटे छोटे कर्म से आने वाले हैं। बस आपको साधारण होना चाहिए, जैसे दीपक जलाना, मंत्र बोलना, किसी को भोजन देना, या सिर्फ भगवान को प्रणाम करना, और ये सब चुपचाप बिना किसी दिखावे के। जब काम दिल से किया जाता है तो प्रभाव अपने आप गहरा हो जाता है। अब समझिए आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चों के हाथों से किया गया छोटा सा शुभ काम भी घर के तेज असर को दिखा देता है। इसका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और ऊर्जात्मक दोनों है। बच्चे का मन बिल्कुल साफ होता है, उसमें ना ईर्ष्या होती है, न किसी प्रकार की जलन होती है, मासूमियत होती है, सच्चाई से करता है। जब यही महावैसियत किसी शुभ कार्य में लगती है, उस समय उसका काम की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की दुआएं का, बच्चों का कर्म बहुत जल्दी ही फल देता है। दूसरी बात यह है, जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो पूरा घर ऊर्जा का लाभ उठाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा बस एक दीपक जला दे, उसका हाथ साफ होता है, मन निर्मल होता है, और वो बिना किसी स्वार्थ के वह दीपक जला देता है। ऐसी ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, जब
बच्चे किसी घर में सकारात्मक काम करते हैं तो उस घर में तनाव कम होता है, बातचीत में मधुरता बढ़ती है, माहौल हल्का और शांत हो जाता है। तीसरा कारण ये है, बच्चे किसी काम को परिणाम के लिए नहीं करते, वे बस काम करने के लिए काम करते हैं। मन का ये पवित्र भाव ही वह शक्ति है जिससे घर के रुके हुए काम चलने लगते हैं, नेगेटिविटी दूर होने लगती है, भाग्य का प्रभाव धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाता है। कई बुजुर्ग कहते हैं घर में मासूम हाथ भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो भगवान भी ज़्यादा देर शांत नहीं बैठते। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे काम हमेशा अपने बच्चों से चुपचाप करवाने चाहिए, किसी दिखावे या शोर के साथ नहीं। जितनी शांति से ये काम किया जाता है उतनी ही जल्दी उसका प्रभाव गहरा होता है। अब एक छोटी सी सच्ची लगने वाली कहानी जिसको आपको समझना है, क्योंकि कहानियाँ बड़ी वही दिखाई देती हैं जो शब्द कभी कभी समझ नहीं आता। एक माँ थी, नाम सीमा। उसका घर पिछले कई महीनों से उलझनों में फंसा हुआ था। बेटे का बिजनेस रुक गया, बड़े बड़े बेटा बेटी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे परंतु सफलता नहीं मिल रही थी। घर का माहौल बिल्कुल भारी हो गया था। सीमा मंदिर जाती है, पूजा करती है, मन में हमेशा एक डर और बेचैन रहती है। एक दिन उसकी दादी ने उससे बस इतना कहा, कभी बच्चों के हाथों से ये छोटा उपाय जो काम करवा देना। कभी कभी भगवान मायूसियत के जरिए घर का दरवाज़ा खोलते हैं। सीमा को लगा ये कोई उपाय, लेकिन दादी के कहने पर उसने अगले शनिवार अपने छोटे बेटे आरव से बस का एक काम करवाया। वह सुबह उठा, उसने चुपचाप घर के मंदिर में एक दीपक जलाया, कर 3 मिनट बैठ गया। उसने ना कोई मांग रखी ना कोई इच्छा, बस तो मन में से भगवान को देखा और मुस्कुरा दिया। उस दिन घर का माहौल बदल गया। उसी शाम पति को अचानक एक पुराना क्लाइंट फोन कर के घर आया और की नई शुरुआत हो गई। बेटी का लंबे समय से पेंडिंग इंटरव्यू कॉल आ गया और बेटी का छोटा सा फ्रीलांसिंग काम मिल गया। बहुत बड़ा चमत्कार नहीं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।